हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें भी आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आपके ऐसे कैसे ही आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आज की वीडियो आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाज या मतलब विभाज का सर्वप्रथम प्रयास किसने, मतलब काल को विभाजन का जो सबसे पहले प्रयास किया था वो किसने किया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है भाई, तो याद रखना है हिंदी साहित्य के तर्ज में सबसे पहले काल का विभाजन जो किया था वो कितने किया था भाई, डॉक्टर ग्रीशियन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर ग्रीशियन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या रहेगी, केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ अग्रवाल की बात कर रहा है तो उसमें कौन से को मिला था भाई, इसको याद रखना है, अपूर्वा के लिए मिला था। केदारनाथ को किसके लिए मिला था भाई, अपूर्वा के लिए साहित्यिक पुरस्कार मिला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अहट में है, अहट में है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनों को किया था भाई, 2 को किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छपने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंपोर्टेंट डाल ही लेना है आपको, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो याद रखेंगे सुंदरदास, और यही हो जाएगा बस हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सुंदरदास। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई, सुंदरदास ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए सबसे शिक्षित संत जो है वो कौन है भाई, सुंदरदास जी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है, नाटक है वो, काव्य है, या उपन्यास है, या एकांक है, ये आपको हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखना है आपको, जो हमारा आत्मजयी है ये क्या है, हमारे एक काव्य है। क्या ये हमारा एक काव्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, आपके यूपी में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर चलेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। जो प्रथम सूफी कवि है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रथम सूफी कवि कौन हो जाएगा भाई, ध्यान देंगे तो जैसी है, या मुल्ला दाऊद है, या हमारा मुल्ला वजी है, या नूर अहमद है। इनमें से कौन सा हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है, सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि की बात करेंगे तो कौन होगा, मुल्ला दाऊद होगा। कौन सा होगा भाई, मुल्ला दाऊद होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक का। ये 6 क्वेश्चन है आपके इस स्लाइड पर। सारे क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको रिवीजन करने के लिए इन क्वेश्चन को क्या कर लेना है, उतार लेना है। मैं इसके सामने से हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया देखते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया था। ठीक है भाई, किस पत्रिका का संपादन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया था, आपको ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन है रंगीला, मतवाला, ठीक है दोस्तों, और हमारा हो जाएगा सुधा और समन्वय। ठीक है, तो इसमें कौन सा है वो, कौन सा हो जाएगा हमारा, समन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो 7 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, समन्वय। याद रखना, मैं आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। कम से कम समय हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना है। कम समय बता रहा हूँ इसलिए डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंदायन इनमें से
इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन। आपको चंदायन बताना है किस लोक कथा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस लोक कथा पर है, ध्यान देंगे। आपको देखा चेन्नई, यूसुफ जुलेखा, या लैला मजनू, या क्या भाई सीरी फरहाद, सीरी फरहाद। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई, चेन्नई है ना, हो जाएगा चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये बात क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, क्या है कि रीति काल को किसने श्रृंगार काल कहा है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आपका? तो किसने कहा है? विश्वनाथन प्रसाद ने। किसने कहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वनाथन प्रसाद। क्या हो जाएगा भाई? विश्वनाथन प्रसाद आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रखेगी? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? आंचलिक है किसकी है भाई? ऑप्शन आपको रखा है, मित्रो मरजानी, कौन सी है भाई? मित्रो मरजानी। दूसरा जब क्रम भूमि, मेला आंचल, और कुरु कुरु स्वा। तो क्या हो जाएगा भाई? मेला आंचल। ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाम जो है मिस्र बंधु में क्या है? सम्मिलित नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है। तो ध्यान देंगे कौन कौन से रखा है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, या श्याम बिहारी, या कृष्ण बिहारी। तो याद आपको रखना है, अगर बात करेंगे मिस्र बंधु की तो उसमें कृष्ण बिहारी नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, कृष्ण बिहारी जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 12वां क्वेश्चन आ गया आपका। 12वां क्वेश्चन क्या रहा है कि कविता का अर्थात या अर्थात किस विद्या की रचना है? कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? तो आपको इसको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है? स्मरण को, आलोचना को, काव्य को। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? निधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, आलोचना। किसको हो जाएगा भाई? आलोचना को। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है कि किस पुस्तक को व्यवहार सम्मान, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था आपको बताना है। तो क्या होगा? व्योम केस, बस ये हो जाएगी, व्योम केस ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, व्यास सम्मान किसको मिला है? व्योम केस को मिला है। क्लियर दोस्तों? यहां तक का आपके 13 क्वेश्चन हो गए। अब जो है आप इस क्वेश्चन का क्या है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है कि यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पत्रों पर कविता किस कवि ने लिखी है? ठीक है, कैकई पर, यशोदा पर, उर्मिला पर, इन पर जो है नारी है, इन पर कविता किसने लिखी है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों में से एक आपको मिलने वाला है। तो कौन सा है अभी ध्यान देंगे। प्रसाद है नहीं, द्विवेदी नहीं है, श्याराम शरण भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त है। कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त है जिन्होंने इन पर कविता लिखी है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? भाई साहब छपने वाला क्वेश्चन है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है आपको याद रखना है। तो कौन सा है ध्यान देंगे। क्या याद रखा है? पत्थर फेंक रहा कौन, किसके? चंद्रकांता देवगन। फिर है रोहन पर रघु, ये भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो क्या है भाई? छिलते हुए अपने को, और है नंद किशोर नवल, यही है भाई। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 15 का। क्या हो जाएगा भाई? 15 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है भाई, छिलते हुए अपने को है ना, नंद किशोर नवल की है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 16 क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना?
रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आपको बताना है। पृथ्वीराज विजय है, या पृथ्वीराज रासो है, या रामचरितमानस है, या विशलदेव रासो है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इनमें से है कौन सा हमारा, तो याद रखना है आपको, किसको माना गया है, पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किसके द्वारा, चंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य जो है वो किसको माना गया है, किसको माना गया है, पृथ्वीराज रासो को माना गया है। क्लियर है यहाँ तक का बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 17वां क्वेश्चन आ गया आपका, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, मतलब कवियों का राजकुमार या कवियों में राजकुमार के रूप से किसको जाना जाता है। ठीक है, हमें बताना है इसका। तो हमारा कौन है भाई इसमें, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, अमीर खुसरो हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, कह रहा है कि मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना, मेरे समय के शब्द है ना, किस विद्या की रचना है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो किसकी रचना है भैया, ये है आलोचना। क्या है ये, आलोचना है। कह रहा है कि विद्या की रचना है ना, ये पूछ रहा है कि वो रचना कौन सी है। ठीक है भाई, रचना कौन सी है, आलोचना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, छपने वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए तो याद रखना है उसकी संख्या कितनी है, 22। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं को चुना गया है, कितनी भाषा है भाई, 22 भाषा में क्या हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ तक का क्लियर है बात आपकी। चलिए अगर यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है, कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है, इसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नाटक है जो उपनिषद काल पर आधारित है, तो कौन सा है भाई, जन्मेजय का ये नाग्य, ये वाला है आपका जन्मेजय का नाग्य। ठीक है, ये नाटक जो है आपका किस पर है भाई, किस पर आधारित है, उपनिषद काल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड, ठीक है, को बीजयापन काल नाम किसने दिया था। ठीक है, बीजयापन काल नाम किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा आ जाएगा, ध्यान देंगे, धर्मेंद्र वर्मा ये तो नहीं है, विश्व सिंह भी नहीं है, मिश्र बंधु भी नहीं है, तो कौन है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में क्या कर रहा है कि आदिकाल का संभावित, हाँ क्या है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है, समयारंभ है ना, संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है, आदिकाल का, मतलब आदिकाल का प्रारंभिक समय जो है वो कौन सा माना जाता है, बस आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा भाई, 1375 दे रखा है, पूरा आपको 1900 दे रखा है। ठीक है, और आपको 1700 दे रखा है, और आपको 1550 दे रखा है, और ये मैंने वैसे क्लास में भी करा रखा है, कितना हो जाएगा भाई, 1750 हो जाएगा। क्लियर है, वो 1050, कितना हो जाएगा भाई, 1050 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ममता है ना, कलियों को दुखम है ना, दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई, दुखम सुखम पुरस्कार के लिए ममता कलिया को दुखम सुखम है ना उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ दिया गया था, साहित्य अकादमी, या व्यास सम्मान, या मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। इनमें से आपको कौन सा दिया गया था भाई, तो याद रखना है आपको कौन सा था, व्यास सम्मान था। क्या था भाई, व्यास सम्मान था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या पद्म सिंह ने, या मिश्र बंधु ने, या लाला भगवान दीन ने। किसने भाई, भगवान दीन, लाला भगवान दीन है। तो इसमें से किसने दिया था भाई, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किसने दिया था मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा पद्म सिंह। किसने दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पद्म सिंह। क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पद्म सिंह। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब कह रहा है कि आपको क्या कह रहा है भाई, 25 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, ये आपको याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसने दिया था भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा था भाई, आपको आदिकाल नाम इसका दिया था। तो याद रखना है, हिंदी साहित्य को आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारी कितनी मानी जाएगी भाई, इसने दे रखे ऑप्शन है 12, 8, 11 और 10। कितना दे रखा है, 12, 8, 11 और आपका 10 दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगी। ठीक है, इसके भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है। तो याद रखना है आपको, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक का बात समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए। चलेगा प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना आदिकाल है, रीतिकाल है, भक्तिकाल है या गद्यकाल कहा गया है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा भाई, भक्ति काल। मतलब पूर्व मध्य काल को क्या कहा गया है भाई, भक्ति काल कहा गया है। क्या कहा गया है, भक्ति काल कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या करेगा, किस कवि ने लक्षण है ना ग्रंथ नहीं लिखा है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। याद रखा है केशव, बिहारी, देव या भूषण। तो इसमें आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा बिहारी। किसने नहीं लिखा है, बिहारी ने नहीं लिखा है। 28 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 है, कह रहा है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको भाई, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 29 और 30 दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, 29 में हमारा क्या हो जाएगा भाई, किस कवि को प्रेत कहा गया है, तो वो है केशव दास। कौन है भाई, केशव दास। याद रखना आपको, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है, केशव दास को कहा गया है। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का आपका। अब बात करते हैं 30 आ गया हमारा, कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन, याद रखना इस बात को। चलिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि समय दे रखा है आपको 22 मार्च 1954, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956 या 10 मई 1956 में। तो याद रखना आपको किसमें होगा भाई, 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक का। अगर यहाँ तक आपको हमारे बनाया हुआ कंटेंट सही लगा है, समझ में आया है, क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं, ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है। ठीक, और वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत है। इससे आगे जो है हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आऊंगा, उसमें आपको 50 या 60 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, और दोनों वीडियो देखकर चले जाना। एक भी क्वेश्चन अगर साहित्य से बाहर आ गया तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है साहित्य में से, इसी वीडियो में से और इससे अगले आने वाली वीडियो में से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।